और अब उसने त्यागी शब्द की परिभाषा जानी। और जब उसको पता चल गया, उसको विश्वास हो गया, गुरुदेव के बताए हुए जवाब से वो संतुष्ट हो गया, तो अब वो अपने गुरुदेव के पास गया और कहने लगा कि गुरुदेव आप धन्य हैं, जिस सवाल को मैंने न जाने कितनों से पूछा लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं हुई, और जब आपने मुझे इसका जवाब बताया तो अब मैं इससे संतुष्ट हूँ। सबको जय श्री राधे। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए सुनते हैं आज रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन का एक छोटा सा प्रसंग। रामकृष्ण परमहंस जी जैसे अनेक महापुरुषों ने हमारी इस भारत भूमि पर जन्म लिया, जो कि हम सब के लिए सौभाग्य की बात है और बड़े गर्व की बात है, जिनके माध्यम से हमें भारतीय संस्कृति को जानने का और समझने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसे ऐसे महान संत महात्मा हमारी भारत भूमि पर आए, हमारे लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है। तो आइए सुनते हैं इनके जीवन का एक छोटा सा प्रसंग। कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस जी हमेशा की तरह नदी के किनारे ध्यान में बैठे थे। उनके साथ उनका एक शिष्य भी बैठा रहता था। वो हमेशा अपने गुरुदेव के पास बैठा रहता था और उस शिष्य की आदत थी कि वो हमेशा सबसे एक सवाल पूछा करता था, लेकिन जब उसे जवाब मिलता था तो वो कभी भी उस जवाब से संतुष्ट नहीं होता था। फिर भी उसके मन में उस सवाल के प्रति अनेक प्रकार की शंकाएं रहती थी। और उस दिन उस शिष्य के मन में आया कि क्यों ना आज मैं अपने गुरुदेव से इस सवाल का जवाब पूछूं। और उसका सवाल था कि पूरी भगवत गीता का सारांश एक शब्द में किस प्रकार प्राप्त किया जाए। और जब रामकृष्ण परमहंस जी ध्यान से उठते हैं तो अब उस शिष्य ने वो जिज्ञासा अपने गुरुदेव के सामने प्रकट की और कहने लगा कि गुरुदेव, मुझे आपसे एक सवाल करना है, मुझे उसका जवाब जानना है। तो गुरुदेव ने कहा कि कहो पुत्र, क्या सवाल है। तो वो शिष्य कहता है कि गुरुदेव, कि पूरी भगवत गीता का सारांश एक शब्द में किस प्रकार प्राप्त किया जाए। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने शिष्य के मुख से जब ये सवाल सुना तो उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और अब वो अपने शिष्य से कहने लगे कि पुत्र, जो सवाल तुमने किया है उसका जवाब भी उसी में है। और ये सुनकर अब उस शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरे सवाल का जवाब मेरे ही सवाल में किस प्रकार हो सकता है। और वो अब अपने गुरुदेव से कहने लगा कि गुरुदेव, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे सवाल का जवाब मेरे ही सवाल में हो। तो अब गुरुदेव ने कहा कि पुत्र, जिस शब्द का तुमने उसमें इस्तेमाल किया है गीता, उस शब्द को उल्टा करके बार बार अभ्यास करके बोलना प्रारंभ कर दो। और जब तुम बार बार उस शब्द को बोलोगे तो तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। और इतना कहकर रामकृष्ण परमहंस जी वहाँ से चले गए। और अब वो शिष्य बहुत देर तक वहीं बैठा रहा, लेकिन उसके समझ में बात नहीं आई कि गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं। मेरे सवाल का जवाब मेरे ही सवाल में किस प्रकार हो सकता है। बहुत देर तक वो सोचता रहा, लेकिन उसको कुछ भी समझ नहीं आया। और अब अंत में जो उसके गुरुदेव ने कहा था कि गीता शब्द को उल्टा कर दो और बार बार उसी को बोलो, तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। अब उस शिष्य ने गीता शब्द को उल्टा कर दिया और उल्टा करके वो शब्द हुआ तागी। और अब वो निरंतर तागी 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 कहता रहता। और जब उसको अभ्यास हो गया, उसने बार बार बोला तागी तागी तागी, इस प्रकार से कहता रहता, तो अंत में उसके मुंह से त्यागी शब्द का उच्चारण हुआ। और जब उसको वो उच्चारण सुनाई दिया तो वो शिष्य वहीं पर रुक गया और वो समझ गया कि गुरुदेव ने मुझे क्या समझाया और मेरे सवाल का क्या जवाब है। और अब उसने त्यागी शब्द की परिभाषा जानी। और जब उसको पता चल गया, उसको विश्वास हो गया, गुरुदेव के बताए हुए जवाब से वो संतुष्ट हो गया, तो अब वो अपने गुरुदेव के पास गया और कहने लगा कि गुरुदेव आप धन्य हैं, जिस सवाल को मैंने न जाने कितनों से पूछा लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं हुई, और जब आपने मुझे इसका जवाब बताया तो अब मैं इससे संतुष्ट हूँ। और अब उस शिष्य ने अपने पूरे जीवन भर त्याग धारण करना स्वीकार किया
और अपने गुरुदेव को प्रणाम किया और इस प्रकार उसने अपने गुरुदेव की कृपा और भगवद गीता के अध्ययन से अपना जीवन सफल बनाया। दोस्तों, ये थी आज की कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।